अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 6, 2, 3, 10 से एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फॉर सब्जेक्टिव पार्ट। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि उनको ये जो सब्जेक्ट है MTS 6, 2, 3 काफ़ी ज़्यादा लेंथी लग रहा है, उनको सब कुछ मिक्स हो रहा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जस्ट आप इन टॉपिक्स को 100% करके चले जाएँ, मेरी गारंटी पर इंशाल्लाह आपका सब्जेक्टिव 100% होगा। और ऑब्जेक्टिव की इंशाल्लाह कल तक मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। अभी मैं उनके जो नोट्स बना रही हूँ। आज की इस वीडियो में जस्ट हम सब्जेक्टिव पार्ट और कुछ हम साथ साथ में ऑब्जेक्टिव के बारे में भी आपको गाइड करूँगी। तो इस वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक आपका आता है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये मैंने आपको अगेन एंड अगेन बताया था और इसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगी। अब यह क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड जो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जस्ट आपने क्या करना है, आपको अगर इसका फार्मूला आता है, इसका फार्मूला ये होता है कि आपको अगर इसका फार्मूला आता है कि आपने क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड कैसे फाइंड आउट करनी है। और ये होता है क्या है, जिसमें आप पास 3 इंडेक्स होते हैं वो नीचे ही लिखे होते हैं, मतलब कि यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखे होते हैं, यहाँ पे नहीं लिखे होते। ये जो साइन है ये है क्रिस्टोफर सिंबल का साइन ये वाला, और यहाँ पे अगर आपके पास तीनों इंडेक्स नीचे लिखे हुए हैं तो ये क्या है, क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड। हमने इसको क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड का नेम दिया था। सेकंड हमने इसके एक प्रॉपर्टी में ये भी पढ़ा था कि इसका जो फर्स्ट 2 है वो होते हैं सिमेट्रिक, मतलब अगर यहाँ पे 2, 1, 2 है तो आप इसको 1, 2, 2 भी लिख सकते हैं। मतलब फर्स्ट 2 इंडेक्स होते हैं वो क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड में क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। आपने इस टॉपिक से रिलेटेड आपने सिर्फ इतना करना है, इसका फार्मूला याद करना है। जब आप इसका फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको वो फाइंड आउट करने के लिए देंगे सब्जेक्टिव में कि आप वैल्यू फाइंड आउट करें 1, 3, 2 की या 2, 3, 2 की, सॉरी 2 ऊपर नहीं होगा, 2, 3, 2, 1, 1, 1, मतलब इस तरह की वो वैल्यूज़ आपको देंगे कि आप इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। वो आपको एक इक्वेशन देंगे, आपने इक्वेशन से G11 G22 की वैल्यूज़ को देखना होगा, फार्मूला आपको याद होगा, आपने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना होगा, देन आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें इसका जो ये देखें, ये जब मैंने लेक्चर्स करवाए थे तब हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया था क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें देखें मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया था। अब ये वाला फार्मूला अगर आपको आता है, आपको ये वाला कोई भी आपको मैट्रिक गिवन होगा जिसमें ये आपके पास G11 की वैल्यू होगी, ये G22 की और G33 की। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो मैट्रिक में गिवन होती है ना वैल्यूज़, ये वैल्यू होती है इसकी G11 की, मतलब ये जो 1 वैल्यू है G11 की है। और ये जो G(x1) का स्केयर है ये वैल्यू है G22 की, मतलब x1 का स्केयर किसकी वैल्यू, G22 सबस्क्रिप्ट में। अगर आपके पास फार्मूले में ऐसे हो G22 सुपरस्क्रिप्ट में 22 हो तो आप लोगों ने इसका इन्वर्स लेना होता है 1/x1 का स्केयर। काफ़ी स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज थे, तो आप लोगों ने याद रखना है G22 x1 का स्केयर है, और जब आप 22 को सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं तो ये इसका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, एक ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। देन बस आपको ये वाला फार्मूला अगर याद है तो आपको कोई भी अगर वो क्रिस्टोफर सिंबल देंगे आप इजीली उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला ये है कि आपने सबसे पहले देखें ये है IJ जब आपने IJ के को लिखना है और के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है तब आपने साथ माइनस लगाना है। मतलब फर्स्ट 2 को आप लिख रहे हैं, थर्ड के अकॉर्डिंग आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर है 2, 1, 2 तो मतलब आप क्या करेंगे, आप G की जगह पहले लिखेंगे 2, 1 और यहाँ पे आप किसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2 के अकॉर्डिंग। देन आपने लिखना है, फिर पहले आपने IJ के लिख लिया, देन आपने के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया। अब आपने क्या लेना है, JK लिखेंगे, I के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, के I लिखेंगे, J के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे। मतलब आपने तीनों दफ़ा डेरिवेटिव लेना है IJK का। लेकिन जब आप इसके इसी तरतीब के साथ जब आप लेंगे, इस तरतीब के साथ इसको लिखेंगे और लास्ट वाले के साथ आप डेरिवेटिव लेंगे, उसके साथ आप लोगों ने माइनस के साइन यूज़ करना है, बाकी सबके साथ प्लस का साइन यूज़ करना है। अब ये वाला फार्मूला आपको याद है, हो गया। अब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर वो आपको कहते हैं कि इन क्रिस्टोफर सिंबल्स की करें, आपने जहाँ पे वही वैल्यू I की, J की, K की जगह पे वही वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंपल सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो नहीं बताते कि आप लोग इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई से भी 2 से 3 आप इस तरह लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। ये जैसे 2 to 1 की फाइंड आउट करके आ जाएँ, 2, 1, 2 की फाइंड आउट करके आ जाए, 1, 2, 2 कोई भी आप 2 से 3 के भी करके आ जाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और मैंने ये आपको बताया था, ये जो कॉमा होता है, इस कॉमा का मतलब होता है कि आपने इसका G22 का डेरिवेटिव लेना है 1 के अकॉर्डिंग, G21 का डेरिवेटिव लेना है 2 के अकॉर्डिंग, G12 का डेरिवेटिव लेना है
2 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जस्ट आपके पास G11 G22 G33 की गिवन है वैल्यूज़, बाकी की नहीं गिवन हैं, तो आपने जस्ट वो करना है। और जब ये 1 का मीनिंग होता है आपके पास कि जहाँ पर 1 होगा वहाँ पे आपने इसका डेरिवेटिव लेना है r के अकॉर्डिंग, जहाँ पर x2 होगा वहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग, जहाँ पे x3 होगा वहाँ पे फाई के अकॉर्डिंग आपने उसका डेरिवेटिव लेना होता है। 1 के अकॉर्डिंग आपने x1 के अकॉर्डिंग x1 कह लें या r कह लें, 2 में आपने थीटा के अकॉर्डिंग और यहाँ पे 2 थीटा के अकॉर्डिंग। ये आपने सिंपल आपने इसके लेक्चर्स लिए होंगे, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, टाइम शॉर्ट होगा। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके जाना, यहाँ से आपका मस्ट है कि आपका एक शॉर्ट या लॉन्ग यहीं से लग जाएगा। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। हमारा सेकंड टॉपिक है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। अब आपको अगर फर्स्ट काइंड की समझ आ गया तो सेकंड काइंड कुछ भी नहीं है, ये सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। जो सेकंड काइंड होता है उसमें यह है कि एक आपके पास इंडेक्स ऊपर होता है, 2 इंडेक्स नीचे होती हैं। एक इंडेक्स को आपने ऊपर लिखना होता है, 2 इंडेक्स को आपने नीचे लिखना होता है। कोई भी आप एक इंडेक्स यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे 2 1 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें, मतलब आपकी मर्जी है। ये अगर आप ये देखें, ये भी कैसे क्वेश्चन आएगा कि ये भी आपको वो पूछेंगे क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दें। अब ये आपको पता होगा एक ऊपर है 2 नीचे है, तो ये क्या है, सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड का वाला फार्मूला आपको याद होगा, आप सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे, आई जे के की जगह पे आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, 3 की के जगह पे 3, सिंपल वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसके थोड़े से क्वेश्चन। तो ये था जो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था जो कि ये वाला होता है, मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाला होता है आई, ये होता है जे एंड के। अब आपने इसको कैसे राइट करना था ये भी मैंने आपको बताया था, ये तो सिंपल वही चीज़ है। देखें आपने क्या करना है, जी आई मतलब ये जो ऊपर पहले आपने जी लिखना होता है, मैंने आपको बताया था। ये वाला जो आई होता है इसको आपने यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे आपने खुद से एक टर्म इंट्रोड्यूस करवानी होती है आर, यहाँ पे लिखना होता है बाई 2। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट लगानी है, पहले जी 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 3 दफ़ा आपने ये लिखना है। पहले आपने आर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव, फिर आपने जे के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव, फिर आपने के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव। ये फार्मूला मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया था। तो अगर आपने ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जो आई थिंक पार्ट 2 है उसमें है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, आप वो वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया था। माइनस जी जे के प्लस जी के आर, मतलब ये वाला जो आर था इसको आपने यहाँ पे लिखना है, मतलब ये हो जाएगा अब आर जे के। वही वाला जो फर्स्ट काइंड वाला फार्मूला था, एक बार आपने आर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया, एक बार आपने जे के अकॉर्डिंग, एक बार आपने के अकॉर्डिंग। जो रिमेनिंग इंडेक्स होंगे उनको आपने यहाँ पे लिखना है, और जब आप आर के अकॉर्डिंग लेंगे और जे के को लिखेंगे देन आपके पास माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर है। जब आप आर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे यहाँ माइनस आएगा, बाकी दोनों में प्लस आएगा। ये आपके पास ऐसा आपके पास क्वेश्चन कोई भी आएगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दें। आप ये वाला आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू है, के की वैल्यू है, आपने इसको ऐसे लिखा। आप देखिए आपके पास आर की वैल्यू है, नहीं है आर की वैल्यू आप लोगों ने कैसे पुट करनी होती है ये भी मैंने आपको बताया था। अब ये देखें जी है 1 1, और यहाँ पे देखें आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 1 2 की वैल्यू तो हमारे पास 0 है। मतलब फिर आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपने जस्ट इस टर्म को देखना होता है। यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम यार यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें कि आपके पास ये इनमें से कोई आ जाए। यहाँ पे आपके पास G11 की वैल्यू गिवन है या G22 की वैल्यू गिवन है। देखें यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे 1 पुट करती हैं तो G11 होगा जो जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। अगर आप यहाँ पे R की जगह 2 पुट करेंगे हर जगह तो ये हो जाएगा G12 जो कि 0 है। G12 की तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएगी। अब हमने सारे टर्म को 0 नहीं करना, तो इसलिए हम यहाँ पे R की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। यहाँ पे 1 पुट करेंगे। इस तरह यहाँ पे आपने R को देख के, इसको देख के आप लोगों ने R की वैल्यू को पुट करना होता है। देन आपने क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड की वैल्यू निकालनी होती है। ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन गिवन है, मैट्रिक गिवन है, ये G11 की वैल्यू है, ये आपके पास G22 की वैल्यू है। अब देखें यहाँ पे क्या है, G11 सुपर क्रिप्ट में है, तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये सब क्रिप्ट की होती है। G11 जब आप इसका 1 का इन्वर्स लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो इसका भी आंसर 1 आएगा। G22 की वैल्यू है यहाँ पे x1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आप देखें यहाँ पे सुपर क्रिप्ट में है तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे 1/x1 का स्क्वायर, तो G22 की वैल्यू होगी 1/x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। कुछ मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं, बाकी अगर आपने ज़्यादा लेक्चर लेना है तो आप इसके लिए क्या करें, मेरे प्लेलिस्ट को चेक करें, पार्ट 2 है उसमें क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो देखिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 3, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आपको इसका फार्मूला भी आना चाहिए, इसका भी आना चाहिए और इसका भी आना चाहिए। इन तीनों में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपका एक सब्जेक्टिव मस्ट आता है, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। इसका फार्मूला प्रिपेयर करें, फार्मूले में वैल्यू को पुट करें तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई, ये
ठीक है। ये मैंने कुछ लिखी हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि कंफ्यूज थे वो इसमें थे कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस में नॉन ज़ीरो क्रिस्टफल सिंबल्स की वैल्यू दी होती हैं और कुछ क्वेश्चंस में नहीं दी होती, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि अगर वहाँ पे वैल्यूज़ ना दी गई तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज़ लिख दी हैं। इनको ये फर्स्ट काइंड वैल्यू तो ऑलमोस्ट आपके पास गिवन ही होती है। ये सेकंड काइंड वैल्यू कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में नॉन ज़ीरो क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड की वैल्यूज़ ना दी गई हो और आपको फार्मूले में वो यूज़ करनी हो, जैसे राइमन और ऋषि टेंसर में क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड यूज़ होता है और इसकी वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई तो अब क्या करेंगे आप लोग, क्या फार्मूला लगाएंगे, ये वैल्यू निकालने बैठ जाएंगे। अगर आप ये वैल्यू निकालने बैठ गए तो आपका टाइम लिमिट शॉर्ट हो जाएगी और आप राइमन टेंसर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे और ना ऋषि टेंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ये मैंने कुछ आपके लिए लिखी हैं जो कि नॉन ज़ीरो क्रिस्टफल सिंबल्स की यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। 212 की वैल्यू 1/x1 है, 221 की भी यही वैल्यू है क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। 331 की वैल्यू 1/x1 है, 323 की इसकी कोटेंजेंट x स्क्वायर है, 122 की -x1 है, 133 की -x1 साइन स्क्वायर x स्क्वायर है। यहाँ पे आप x1 की जगह r लिख सकती हैं और x स्क्वायर की जगह पे थीटा लिख सकती हैं। 233 की वैल्यू माइनस साइन x स्क्वायर कोस x स्क्वायर। अब आपने करना क्या है कि इनको आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है ताकि आपको कोई टेंशन ना हो या आपके पेपर में वो दें या ना दें, बट आप इनको यूज़ करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर सके। ठीक है, तो आपने इनको फिंगर टिप्स पे याद करके जाना है। 212 313 323 122 133 और 233। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल की वैल्यूज़ हैं तो आपने इनको फिंगर टिप्स पे याद रखना है। आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक था ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये है फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व। ग्रेडियंट का फार्मूला ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ये जो होता है डेल्टा फाई, ये होता है ग्रेडियंट फाई, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई ई आई। अब इसमें आपने क्या करना होता है, ये है आपके पास कॉन्ट्रा वाई नॉट और ये है आपके पास डेरिवेटिव। फाई जो आई है वो फाई आई के इक्वल होगा इस तरह से। ठीक है, इसको आपने जस्ट एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। देन हमने डाइवर्जेंस का फार्मूला पढ़ा था। डाइवर्जेंस का फार्मूला ये होता था कि आपके पास दो इंडेक्स होते थे आई एंड आई। यहाँ पे आपने ये कॉन्ट्रा वाई डेरिवेटिव है, यहाँ पे आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब ए आई का आपने डेरिवेटिव लेना है आई के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपने आई जे के लिखना है और यहाँ पे आपने के, मतलब आपने देखिए आई आई है, आप यहाँ पे खुद से टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे के, और यहाँ पे आप वो उस जो के आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया नीचे आप यहाँ पे ए खुद से इंट्रोड्यूस करवा के उसके ऊपर लिख देंगे। ये वाला फार्मूला आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। डाइवर्जेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, अगर ये सुपर क्रिप्ट में है देन यहाँ पे प्लस आएगा, अगर ये सब क्रिप्ट में है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये कर्ल का फार्मूला है, कर्ल का फार्मूला होता है ई आई जे के ए के जे। अब आपने इसको भी याद रखना है और ये ए के जे का फार्मूला ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था कि आप इनके नोट्स बनाना है, आप इनको फिंगर टिप्स पे याद रखें। अगर आपको फार्मूले याद हो गए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आपको पेपर में कुछ ना आए। ठीक है, सिंपल बस अपने फिर कॉन्सेप्ट आपको होगा, वैल्यूज आपने पुट करनी होंगी और आंसर आप लोग निकाल लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे लैप्लासियन क्या होता है, लैप्लासियन होता है फाई का स्क्वायर, डेल्टा का स्क्वायर फाई। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई डॉट डेल्टा फाई। अब डेल्टा डॉट डेल्टा फाई लिखा, अब ये क्या हो जाएगा डेल फाई ओवर डी एक्स आई, ये है ई आई। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं डी फाई ओवर डी एक्स आई ई आई, और यहाँ पे आपने इसका आई के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लिया। मतलब ये इसकी आपने जो मेन स्टेटमेंट है ना वो ये वाली याद रखनी है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। लेकिन कर्ल और डाइवर्जेंस ये इनका जो मेन फार्मूला है ये आपने सब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, इनके रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। टी प्लस एस, ये क्या होता है टी के एस के इक्वल होता है टी एस के। आप इसको पहले टी को के अकॉर्डिंग लें देन एस साथ लिख दें, या टी को साथ लिख दें और एस को के साथ लिख दें, मतलब टी के एस और टी एस के। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं टी एस के, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। आउटर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ रूल्स हैं, वही वाले रूल्स हैं, बस यहाँ पे उन्होंने एस बाई एस टी में साथ चेंज कर दिया है। बाकी सब कुछ वही है कि आप एस टी ओवर एस टी करें, एस एस ओवर एस टी करें, इस तरह पहले आप इसको इसके साथ करें, इसको साथ ऐसे एस को ऐसे लिख दिया और एस टी बाई एस टी। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आ रही होगी। एक बहुत सिंपल चीज़ है, फिर आपने इस टी को बाई निकाला जिसको इसके साथ लिख दिया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये देखें, ये आपके पास जो आया है ना फार्मूला, ये टी आई जे, ये है डाइवर्जेंस का फार्मूला जिसमें सुपर क्रिप्ट था। ये मैंने आपको बताया था पहले, आपने डी टी आई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आप अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि डी पार्शियल टी आई और पार्शियल एक्स जे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी और ये जे, मतलब आपने जे के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव लेना है। प्लस यहाँ मैंने आपको बताया था ये आई और जे जो है इनको आपने ऐसे लिखना है, न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई आर, और उस आर को आपने टी के साथ भी लिखना है। अगर आपका यहाँ पे टी है तो आप यहाँ पर भी टी लिखेंगे, यहाँ पर ए है यहाँ पर भी ए लिखेंगे, यहाँ पर जो भी आप टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, टर्म लिख रहे हैं, वही आप यहाँ पर भी लिखेंगे। नेक्स्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, आंसर निकालना है। अगर आपको ये समझना है तो आप लेक्चर ले लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, टोर्शन टेंसर ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टोर्शन टेंसर भी होता है कि अल्फा
बीटा गैमा होता है, आप अल्फ़ा बीटा गैमा लिखें या अल्फ़ा गैमा बीटा लिखें, दरम्यान में माइनस का साइन लगा दें, ये इक्वल होता है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जनरल कोऑर्डिनेट एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, जी आई जे ए जे, ठीक है। फिर आपके पास ये कर्वेचर का फार्मूला होता है, जी आई जे पार्शियल एक्स आई पार्शियल टी पार्शियल एक्स जे और पार्शियल टी डी टी, ये आपने इसका स्क्वायर रूट लेना होता है। जियोडेस एक नज़र आपने इस फार्मूले को देख लेना है, ये इक्वल टू 0 होता है। आपके एमसीक्यूज़ में या आपके सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। कर्वेचर वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्शन सेंटर, इसमें एक ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, डी स्क्वायर एक्स आई प्लस ओवर डी एस के प्लस आई पी क्यू डी एक्स पी ओवर डी एस डी एक्स क्यू ओवर डी एस। इसमें आपने पहले आई की जगह 1 पुट करना था, फिर आपने आई की जगह 2 पुट करना था, फिर आपने आई की जगह 3 पुट करके सिंपल आपने क्रिस्टोफर सिंबल्स की वैल्यू आपको गिवन होंगी, नहीं भी गिवन तो मैंने अभी आपको बताई हैं। आपने वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। अगर अब देखें मैं यहाँ पे एक एक स्टेप को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप लोग यहाँ से जाके आपको अगर ये टॉपिक है ये वाला जियोडेसिक वाला, तो आप सर्च करेंगे ना मेरे चैनल पर जाके जियोडेसिक वाला जो लेक्चर होगा आप उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये वाला जो टॉपिक है ये 100% क्लियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रावायरेंट एंड कोवायरेंट डिफरेंशिएशन। ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक्स के आप इनके नेम लिख लें, आप इनको 100% करके चले जाएं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका जो सब्जेक्टिव है वो 100% इन्हीं में से आएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने डाइवर्जेंस का फार्मूला नहीं भूलना, इन दोनों के फार्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपको वो कोई भी मैट्रिक देंगे, आपको मैंने सिंपल स्टेप बता दिए हैं, जस्ट आपने फार्मूले में आई जे के की वैल्यू को पुट करना है और आपने वो निकाल लेने हैं वैल्यू जो आपको बोली जाएंगी क्वेश्चन में। डाइवर्जेंस वाले कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्ट्रावायरेंट एंड कोवायरेंट डिफरेंशिएशन। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये डाइवर्जेंस वाला ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लिख लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डाइवर्जेंस वाला जो टॉपिक है ये मुझे अभी मिला है क्वेश्चन, तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ए आई आप 1/x1 cos x का स्क्वायर पोलर कोऑर्डिनेट में। अब देखें यहाँ पर सिंपल आपके पास अच्छी बात यह है कि क्रिस्टोफर सिंबल्स की वैल्यू गिवन है। डाइवर्जेंस ए आई का फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था। ए आई ये किसके इक्वल होता है, ये कॉन्ट्रावायरेंट का साइन है, ये डेरिवेटिव का साइन है, प्लस आई जे मतलब जो यहाँ पर मैंने बोला था यूज़ होगा वही यहाँ पर यूज़ होगा। ए आई जे है तो आपने देखा यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, ए आई है तो आपने एक जे टर्म इंट्रोड्यूस करवाई और इसी जे को आपने यहाँ पे लिखा। पहले आपने 1 रख के क्वेश्चन को सोल्व करना है, देन आपने 2 रख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करनी है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये वाले आपके एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्टुलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ टेंसर इन स्पेशल रिलेटिविटी पास्टुलेट जो 1 है वो है द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन आर इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड पास्टुलेट है स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट और देन यूनिफॉर्म मोशन इज इनवेरिएंट। इन्वर्टर टाइप में ये मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। स्पेस लाइक अगर डी एस के जो है लेस देन 0 है तो वो स्पेस लाइक होता है, डी एस के इज इक्वल टू 0 है तो लाइट लाइक होता है। टाइम लाइक डी एस के अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो लाइट लाइक होता है। तो ये वाला भी हमने किया था। डी एक्स नॉट का स्क्वायर, डी एक्स 1 का स्क्वायर, डी एक्स 2 का स्क्वायर, डी एक्स 3 का स्क्वायर, ये ग्रेटर होता है डी एक्स नॉट स्क्वायर के। ये किस में होता है, स्पेस लाइक में ग्रेटर देन 0 होता है। और ये इक्वल कब होता है, लाइट लाइक में। और ये डी एक्स नॉट का स्क्वायर ये किस में ग्रेटर होता है और ये किस में लेस होता है, जिसमें टाइम लाइक होता है। इसके रिलेटेड आपने कुछ ये यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस भी किए थे। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से देख लेना। E1 E2 की वैल्यू गिवन है, ये x0 x1 x2 x3 की वैल्यूज आपको गिवन है। डी एस स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला होता है डी एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस डी एक्स 1 का स्क्वायर, डी एक्स 2 का स्क्वायर, डी एक्स 3 का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूले में यहाँ आपको मैंने बताया था कि आप लोगों ने वैल्यूज़ का पुट करना है। यहाँ पे देखें 0 - 5 3 - 1 1 - -2 -3 -0। तो यही वाली वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहाँ पे उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी वही वाला डी एस स्क्वायर वाला फार्मूला आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। देखें अगर वह पॉजिटिव आंसर आ जाए तो वो कौन सा होगा, टाइम लाइक। अगर वो 0 आंसर आ जाए तो वो कौन सा होगा, लाइट लाइक। अगर वो नेगेटिव में आंसर आ जाए तो कौन सा होगा, स्पेस लाइक इंटरवल। ये आपके एमसीक्यूज़ में और ये आपके शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट ये भी बिल्कुल इसी तरह का स्पेस लाइक इंटरवल बताना है। स्पेस लाइक आपको पता है कि क्या होता है, इसमें आंसर नेगेटिव आता है हमारे पास। और ये कंपोजिशन इवेंट्स टाइम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो